शासनपति प्रभु महावीर स्वामी का हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों की पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 15वां वीडियो है। प्रतिक्रमण के अंदर हमारे तीसरे पाठ का चिंतन चल रहा था लोगोस के बारे में। तो गुरु भगवंत लोगोस के पाठ से हमें क्या समझाते हैं, यानी लोगोस के पाठ में हमारे देव कैसे हैं, जो हमारे देव जिसे हम मानते हैं वो कैसे है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए ना। फिर इसका ज्ञान होने के लिए गुरु भगवंतों ने इस पाठ के अंदर समझाया है कि तुम्हारे देव कैसे है। अगर हमें देव के गुण ही नहीं मालूम होंगे तो फिर हमारी साधना कैसी होंगी। जैसे हमारे शास्त्र में आता है, अर्जुन मालिका उसने किसे देव माना, उसने उन्हें कसौटी पर उतारा क्या, लेकिन उससे मार्ग इसलिए मिल गया क्योंकि उसकी अटूट श्रद्धा थी। वैसे हमारी श्रद्धा है क्या, यानी हमारा तुलना अगर अर्जुन माली से करेंगे तो उससे भी नीचे हमारी तुलना होंगी, क्योंकि उसकी अटूट श्रद्धा थी अपने इष्ट पर। सिर्फ उसकी गलती कहाँ हुई कि इष्ट किसे मानना है, वहाँ पर उसकी भूल हुई है। लेकिन उसे ये बात का पता था कि मेरे इष्ट जो है ना वो कोई ना कोई शक्तिशाली है। वैसे ही हमें भी गुरु भगवान इस पाठ के माध्यम से ये समझाते हैं कि तुम्हारे देव कैसे हैं। और ये अभी क्यों समझा रहे हैं, पहले उन्होंने हमारे दोषों को दूर किया। जब दोषों को दूर करते हैं तब हमें उसका ज्ञान होता है। अगर दोष सहित अगर हमने उनके तरफ देखा तो वो सही ज्ञान हमें प्राप्त होगा क्या। जैसे कोई चीज है, जल समझ लो, वो अगर शुद्ध होगा तो उसमें से हमें वो दृश्य वो कैसा है वो दिखेगा। लेकिन गंदा जल होगा तो उसमें हमें कुछ दिखाई देगा क्या। वैसे ही हमारे देवों के क्या गुण होते हैं, जब ये गुणों का ध्यान हमें रहेगा, पता जब हमें रहेगा, उस समय हमारा चिंतन उस दिशा की ओर चलेगा। हमारे शास्त्र में वो कालू कसाई का भी रोहिण्या चोर का वर्णन आता है। रोहिण्या चोर ने देवों के गुण क्या होते हैं वो प्रभु के माध्यम से 2 मिनट के लिए सुना, तो वो उससे बचा कि नहीं। वैसा ही गुरु भगवंतों ने ये जो लोगोस का पाठ दिया है वो इसीलिए दिया है कि तुम्हारे देव जिसकी तुम श्रद्धा करते हो, भक्ति करते हो, स्तुति करते हो, उनके गुण का पता तुम्हें होना चाहिए। भले ही उस गुण का उपयोग तुम्हें अभी होगा नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन तुम्हारे अंदर सुप्त अवस्था में वो रहेगा। तो जिस समय तुम्हें उसकी आवश्यकता होगी उस समय वो गुण खुलेगा, जागृत होगा, उसका लाभ होगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस पाठ के अंदर हमारे देवों के गुणों का वर्णन किया है। तो पहला ही उन्होंने क्या कहा है, लोगस उज्जय करे,
यानी गुरु भगवान समझाते हैं कि हमारे देव कैसे हैं, जो कि ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करते हैं। द्रव्य प्रकाश सिर्फ 12 घंटे रहेगा, लेकिन ज्ञान का प्रकाश 24 घंटे रहेगा। एक आधे बार संभव है 24 घंटे में भी एक आधा मिनट, एक आधा सेकंड कम हो सकेगा, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लबालब कोई भी समय वो कम रहेगा ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान वैसा है और वो पहले ज्ञान प्रसारित करते हैं। जब उनका ज्ञान प्रसारित होता है उसके बाद वो उनकी वाणी प्रसारित होती है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब वो क्या बोल रहे हैं उसका पता चलेगा क्या। जैसा आप सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं और अन्य संप्रदाय का भाई कोई सुन रहा है, आपके ध्यान में बैठ जाएगा कि लोगस किसे कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है। लेकिन अन्य संप्रदाय के भाई ने अगर ये वीडियो देखा, सुना, तो वो क्या सोचेगा, ये लोगस क्या है, क्योंकि उसे उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके पास वो ज्ञान है, लेकिन अभी सुप्त अवस्था में है, लेकिन जब इसकी बात निकलती है उस समय वो तुम्हारा ज्ञान जागृत होता है। इसीलिए गुरु भगवान इस पाठ के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि जो गुरु भगवंत है, जो हमारे देव है, वो क्या करते हैं, लोगस उज्जय करे धम्म तितीये रे, यानी बाद में वो धर्म की स्थापना करते हैं। अब धर्म की स्थापना करना बोले तो क्या है, सभी धर्म की स्थापना करते हैं ना, यानी वो अब समझाते हैं। अब स्थापना करना, इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन उसमें का ये भी मार्ग है कि जब गुरु भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, यानी वो हमें धर्म की मालूमात देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं। ज्ञान उनके पास अनेक प्रकार का है, ज्ञान असीम है, लेकिन हमें कौन सा ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान की हम तुलना करेंगे। यानी उनके पास तो चारों दिशा से, कोई भी एंगल से अगर उस ज्ञान को लेना चाहेंगे तो वो ज्ञान, इसीलिए गुरु भगवान प्रभु के समोसरण में कौन सुनने को जाता था, चारों गति के जीव जाते थे क्या, नरक छोड़ के देव आते थे, तिर्यंच आते थे, मनुष्य आते थे। तो फिर क्यों आते थे, तो जिसको जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उन्हें वो ज्ञान परिवर्तित होता था, समझता था। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें उन्हें प्रकाशदाता कहा है, जिनका प्रकाश के लिए कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, न अंधेरे की रुकावट आ सकती है, न बीच में कोई दीवार की रुकावट आ सकती है, कोई भी चीज़ की रुकावट नहीं आती है। ऐसा ज्ञान प्रसारित करने वाले जो हमारे देव है, वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं। स्थापना करना यानी वो आप सही ज्ञान का बोध कराना। किसे बोध कराना, जो बेइंद्रिय तेंद्रिय, जो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जो जीव है, फिर वो सन्नी रहो असन्नी रहो कोई भी रहो, उनके ज्ञान को वो दिखाते हैं, उनके भाषा में दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि जिसे मन नहीं है वो कैसा सुनेगा, वो सुनेगा नहीं सुनेगा इसका ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये सुप्त अवस्था में ये ज्ञान पड़ा रहेगा। हम सिर्फ सन्नी की ही बात समझते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान वहाँ तक ही पहुँचा है।
अगर समझो हमारा जैसा जैसा ज्ञान खुलते जाएगा वैसा वैसा हमें उसका बोध होता जाएगा। लेकिन समय में ध्यान ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। सही हुआ होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, इसी आशा के साथ ओम शांति।